बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सिब्तान राना। प्रोग्राम जस्टिस हेल्थ एंड एजुकेशन के साथ इस वक्त मौजूद हैं हम अमानत अस्पताल में, और हमारे साथ आज के मेज़बान हैं डॉक्टर यासिर हजाज साहिब। हम इनसे बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब के बुनियादी तारुफ से। डॉक्टर साहब द बंडल ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ऑडियंस को अपना तारुफ करवाएं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और कब से आप इस शोबा से वाबस्ता हैं? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर हिजाज है। आई एम आई स्पेशलिस्ट। तो मेरी जो है ग्रेजुएशन है फ्रॉम रशिया, और स्पेशलाइजेशन जो है वो है यूके से, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडनबरास। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट हैं, तो बात चली है आँख की। तो आँख से मुझे एक हमारे उस्ताद याद आए जिनका ताल्लुक़ छंग से था, ज़फ़र सईद। वो मशहूर ही आँखों के अँखियों के शायर के नाम से मशहूर थे। तो उनका डॉक्टर साहब मुझे एक शेर याद आया, क्योंकि इंटरव्यू तो तिब के हवाले से था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं कहीं पे शायराना बातें भी हो जाएं ताकि हमारे ऑडियंस महसूस हों। तो ज़फ़र सईद साहब ने क्या खूबसूरत नज़्म लिखी, 3 मिसरों की। वो लिखते हैं कि जब से उसकी आँखों को चूमा है, वाह, जब से उसकी आँखों को चूमा है, तब से ये एहसास होता है मैं होंठों से देख सकता हूँ। क्या बात है जी। तो कितना माशाल्लाह, आपका ज़ौक़ बड़ा अच्छा है। डॉक्टर साहब ये बताइए शेर कि याद करना बड़ी जहानत की बात है जी, बस बड़ा जी, अच्छा। ये वो ना आँख लगी जब से आँख लगी है वाली बात है, शेर फिर याद हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप की फैमिली, आपका जो रिलेटिव्स हैं, करीबी रिलेटिव्स, जी जी। उनमें भी काफ़ी लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं। हाँ जी, हम माशाल्लाह अपने फैमिली के कोई 8 डॉक्टर्स हैं जी। माशाल्लाह जी, आठ हाँ जी, आठ डॉक्टर्स हैं हाँ जी, आप। हाँ जी। तो आप आपने स्पेशलाइजेशन की मुख्तलिफ़ ममालिक में भी आप गए होंगे और जी एक जी, अरसा हो डेफिनेटली। गया आपको सर्विसेज देते हुए। जी जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुख्तलिफ़ ममालिक के हवाले से आपका क्या तजर्बा है? पाकिस्तान के जो हेल्थ सिस्टम है उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करें, तो कौन सी ऐसी बात है जो आप समझते हैं कि दूसरे ममालिक में है और पाकिस्तान में नहीं? दूसरे मुल्क लाइक यूके जो है ना, जी वहाँ जी। पे ज़ाहिर बात है पूरा जो सेटअप है वो गवर्नमेंट ही चलाती है ना। जी जी। नेशनल हेल्थ सर्विसेज, NHS उनका है ना इदारा मेन। तो वही प्रोवाइड करते हैं आवाम को जो है पूरी सहूलत जी सेहत जी। की। लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ें, हम्म। अब जिस बंदे की हेल्थ इंश्योरेंस है जी जी। वही उनसे इस्तिफ़ादा कर सकता है। हम्म। तो उनका पाकिस्तान में वैसा नहीं। सबसे जो मजबूत सिस्टम इस वक्त दुनिया में गिना जाता है यूके का ही है। आप कितना तो अरसा यूके उनसे आपने दिया? मैं तो बस एग्ज़ाम देने जाता रहा हूँ। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, एग्ज़ाम ठीक देने है। जाता रहा हूँ, फिर कोई 2-3 हफ्ते वहाँ ठहर लेना वैसे ही। ठीक है। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग तो मेरी है अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की। जी जी। क्योंकि वो जो हमारी ट्रेनिंग को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हमें वहाँ जाके देने पड़ते हैं। तो कभी आपका दिल नहीं किया कि यार, मतलब आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में, यूके जैसा, मतलब मेरा एक ख्वाब कि मैं कनाडा या यूके जाऊं, क्योंकि हाँ जी। मैं बड़ा इंस्पायर हूं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ करते हैं तो मैं बड़ा इंस्पायर हूं। तो कभी आपका ये दिल नहीं किया कि यार उधर ही कहीं सर्विसेज दें? कहाँ ये गोजरा जैसे शहर में आप आ गए हैं, छोटे शहर में। नहीं, अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो डिग्री है मेरे पास, हम्म। इसकी बेस पे यूके में मैं एज ए स्पेशलिस्ट काम कर सकता हूँ। अच्छा। और कई दोस्तों ने कहा भी, हम्म। लेकिन बस ये तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है ना जी कि जी। आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपने इस तो बात को प्रेफर किया कि मैं गोजरा में ही हाँ जी, अपने मतलब डोर स्टेप पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करूं? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर बात है यहाँ पे अब जो है ना ये यहाँ पे ज़रूरत है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों। सही बात। दूसरा ये कि मैं कहना अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं। प्रायोरिटीज़ है ना। अब मैं नहीं पसंद करता जाना, माशाल्लाह, हालांकि बड़ी अच्छी मेरे बात है पास ये आपकी अपॉर्चुनिटी बड़ी। है, हम्म। लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद है, अपने मुआशरे में, अपने लोगों में। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, चूँकि डॉक्टर हम समझते हैं साइंटिस्ट
किस्म के लोग होते हैं। तो मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो कि साइंटिस्ट हैं हमारे बहुत बड़े, उनका एक बड़ा दुख भरा इंटरव्यू याद आ गया। तो उन्होंने बड़ा उस स्टेज में मतलब एक बड़ा ही ट्रेजिक सेंटेंस बोला जी जो जी। जो मुझे अक्सर याद आता है, मुझे दुख होता है। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको किस बात का पछतावा है ज़िंदगी में, तो उन्होंने कहा मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया। हाँ, उनको ज़ाहिर बात है इतनी अप्रिसिएशन नहीं ना मिली जितनी हमें देनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि आप डेफिनेटली। जो हाँ जी। डॉक्टर्स हैं या मेडिकल के शोबा से जो लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में या हमारे इस माहौल में, आपको उतनी अप्रिसिएशन मिल रही है? नहीं देखें, मुश्किलात तो आती है। एक तो हम्म। सबसे पहले जो है ना, लोगों का हमारा एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। आप मरीज़ को समझाने बैठ जाएं, और जब आप अपनी बात ख़त्म करेंगे ना, तो उसकी सुई वहाँ पे अटकी होगी जहाँ पे वो लेके आया था अपनी सुई। समझना नहीं चाहते। मतलब आप जितना मर्जी जोर लगा लें, कुछ लोग बस एक एजुकेशन लेवल है ना। हम्म। एजुकेशन जो है ये बड़ा मैटर करती है सही बात। आपके रवैयों में, आपके हर एक्ट में एजुकेशन हम्म। का एक रोल है। बिल्कुल सही बात। तो ये बस इंशाल्लाह हम इस डगर पे हैं कि हमारा भी अब मुआशरा एजुकेटेड है, अच्छा, हमारे मेरा बच्चे एक आगे पढ़ रहे एक्सपीरियंस है हैं। इस हाँ जी। हवाले से, जो मैं अक्सर बात भी करता हूँ कि यहाँ पे अनलकीली जिससे बात कर लो उसे पहले ही सारा कुछ पता है। वो क्या है, मतलब दे डोंट वांट टू लर्न कि बात कर लें तो पहले ही सारा कुछ पता है। हाँ जी। इनफैक्ट हमें पता ही कुछ नहीं है, हम ऐसे ही इतने है। बैकवर्ड हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तरक्की याफ्ता कौमों के साथ, तो हमें हमें ये भी नहीं अंदाज़ा कि हम कितने पीछे रह गए हुए हैं। डेफिनेटली तो बस ये कि इसकी ज़रूरत है ना कि हम पॉजिटिव चीज़ों को लेके अपने मुआशरे में उन्हें उजागर करें, पॉजिटिव चीज़ों को, लोगों का जहन भी पॉजिटिव बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो तब्दीली है ना, आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। तब्दीली की आपने बात की है, तो आप क्या समझते हैं इन 3 सालों में जो तब्दीली का नारा लगाने वाले थे उन्होंने किस हद तक कामयाब ये हुए थे? सियासी बात है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा ठीक है, चले। अच्छा ये बताइए कि ये चले गैर सियासी बात कर लेते जी हैं। जी। डॉक्टर्स के हवाले से जी आम जी। तौर पर पब्लिक का एक राय है कि डॉक्टर कसाई बन चुके हैं। मुझे कहीं कहीं पे ये ठीक भी लगती है बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अब ये जो टर्म आपने यूज़ की है, एक्चुअली ये ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स के लिए। हम्म। ठीक। अब लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो हमारे डॉक्टर्स, मैं खुद ही प्राइवेट काम करता हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हम्म। कर रहा मैं, कि हम कितना उन लोगों को सर्व कर रहे हैं। हम्म। आप ये यकीन करें कि यानी अपने फील्ड से मुतल्लिका बात करूँगा, जिस तरह सफ़ेद मोतिया है, बड़ा एक कॉमन सा प्रॉब्लम है ना जी जी। पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। हम्म। तो इसके ऑपरेशन का टाइम जो है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में 6 माह से कम नहीं मिलता। नहीं मिलता, मतलब इतने तरक्की हाँ जी, याफ्ता हाँ जी। ममालिक में भी इवन के नहीं। जो है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसकी अपॉइंटमेंट भी 2-2 माह से पहले नहीं मिलती है आपको। अच्छा। यहाँ देखे आप 300-400 रुपये फीस दे के हम्म। स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको सर्व कर रहे हैं। ठीक। अब हमारे लोग ये चाहते हैं कि हमें सर्विसेज पूरी मिले, प्रोटोकॉल पूरा मिले, हमें तकलीफ़ भी ना हो, हम दिखाएं भी प्राइवेट, 5 और स्टार पैसा प्रोटोकॉल। एक भी ना खर्च करें। हम्म। अब जो बंदा प्राइवेट बैठा है, हम्म। जाहिर बात उसने अपने चार्जेस लेने हैं, जी जी जी। एक सेटअप बना के बैठा है। हम्म। दूसरा, लोगों की होती हैं कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस, हम्म। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस। लाइक लोग ये अगर डॉक्टर को फीस देते हैं ऑपरेशन की या चेक करवाने की, जी जी। फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बस जी इसको तो 100% ठीक हो ही जाना चाहिए। हम्म। कोई भी ऑपरेशन है, कोई मेडिसिन है, उसके सक्सेस रेट भी हैं, फेलियर रेट भी है। ये ठीक है ना जी। नेचुरल है। हाँ जी, कोई भी ट्रीटमेंट नेचुरल है किसी प्रोसेस है। बीमारी का, उसमें बुक्स में, लिटरेचर में लिखा हुआ है कि इतने परसेंट जो है सक्सेस है, इतने परसेंट फेलियर है। हम्म। अब उस सक्सेस वाली कैटेगरी में किसने आना है, फेलियर में किसने आना है, डॉक्टर को नहीं पता होता। नहीं पता। ये सिर्फ बिल्कुल। अल्लाह ताला ही जानता है बस। पाकिस्तान में लेकिन उस लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। नहीं, अब देखें कि हमारे मैं आई की बात करूँगा। हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पूरी सब स्पेशलिटीज़ हैं, आई में आगे फिर सब स्पेशलिटीज़ हैं। हम्म।
तो ऑलमोस्ट सब में ही काम हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, सारी फैसिलिटीज़ हैं जो मॉडर्न। फैसिलिटीज़ से मुझे एक बात याद आई है कि फैसिलिटीज़ का ये आलम है कि जब लोग गोजरा सिविल अस्पताल में जाते हैं जी जी। इमरजेंसी कंडीशन में या वैसे भी जाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स को एलाइड की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। क्या फैसिलिटीज़ नहीं है या डॉक्टर काम नहीं करना चाह रहे? अब देखें क्या जो चक्कर क्या है? हेल्थ केयर है ना, जी जी। इसके लेवल्स हैं। हम्म। प्राइमरी हेल्थ केयर है, जी जी। सेकेंडरी हेल्थ केयर है और टर्शरी हेल्थ केयर है। हम्म। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो हमारे गांव में हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम बीएचयू कहते हैं जी जी। वो आते हैं। हम्म। सेकेंडरी में हमारे ये तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये हॉस्पिटल्स आते हैं। जी जी। और टर्शरी में हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स आते हैं। हम्म। अब हर लेवल में जो फैसिलिटी हम देते हैं वो एक लेवल तक होती है ना, जी जी। उससे आगे नहीं है। हम्म। लाइक न्यूरो सर्जरी, अब एक पेशेंट जो हमारे पास आया, रोड एक्सीडेंट के साथ आया, उसके सर में चोट लगी है, हेड इंजरी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ टीएचक्यू में नहीं डील हो सकता। हम्म। कुछ फिर कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनके लिए पूरी टीम चाहिए होती है और हर टाइम की आईसीयू में पेशेंट की मॉनिटरिंग चाहिए होती है। तो वो फैसिलिटीज़ आप यहाँ जो सेकेंडरी हमारे यूनिट्स हैं उनमें नहीं है और अच्छा, हो भी मैं नहीं आपकी सकते। बात काट रहा हूँ, वो फैसिलिटीज़ जहाँ पर नहीं हैं जो हाँ आप जी। कह रहे हैं, उसके बावजूद 3 दिन पहले की ये खबर है कि जो टीएचक्यू गोजरा है वो जी। पूरे पंजाब में दूसरे नंबर पे आया और उसके लिए डॉक्टर मसूद विरक साहब को बड़ी मुबारकबादें भी दी गई नहीं, हैं। डेफिनेटली हमारा जो जो दूसरे टीएचक्यू। नंबर पे है उसमें भी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बाकियों का क्या आलम होगा? नहीं, मैंने बताया ना कि लेवल है ना फैसिलिटीज़ हम्म। का। आप सेकेंडरी, सेकेंडरी नाम ही सेकेंडरी है, टर्शरी जी जी। थोड़ी है, हम्म। सेकंड लेवल है ना। ठीक है, तो सेकंड मतलब लेवल अपनी के लिहाज डोमेन से के जितनी हवाले से। फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक अब है। जो केसेस कॉम्प्लिकेटेड हैं, पेचीदा किस्म के केसेस हैं, वो जहाँ यहाँ पे हैंडल ही नहीं हो सकते, तो उन्हें रेफ़र तो करना है या मरीज़ को मारना है आपने। नहीं, ठीक है। ठीक ठीक है है। ना जी। मरीज़ को बस लोग मैंने ये अच्छा, पहले ये बताया कि फर्स्ट एड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है। कहीं के मतलब जो बेसिक फर्स्ट एड देनी होती है, बाज़ का तो जी। पेशेंट्स गिला करते हैं कि वो भी नहीं दी जाती उन्हें। असल में होता ये है कि अब जैसे मैं अलाइड में मैंने 5 साल ट्रेनिंग की ना जी स्पेशलाइजेशन जी। की, ठीक है, ये ऐसे ओवर बर्डन हो जाते हैं ना हॉस्पिटल हमारे, जो फ्री जितने भी हैं ओवर बर्डन होते हैं। तो हकीकी बात यह है कि वहाँ पे वाकई इतना टाइम नहीं होता कि बंदा एक बड़ी तसल्ली के साथ पेशेंट को काउंसल कर सके। हम्म। अब काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का मतलब यह कि आप पेशेंट को या उसके लवाहकीन को बीमारी के मुतल्लक उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि जी जी। इसको ये मसला है, इसमें इतने परसेंट चांसेस हैं कामयाबी के, इतने परसेंट चांसेस हैं नाकामी के। और हम मतलब इस तरह मरीज़ को कहना होता है ना, सारी बातें बतानी होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि अगर इन बातों में पड़ जाए तो फिर बाकी पेशेंट्स डील नहीं हो सकते। जो ठीक है। असल काम होता है ना, असल काम, लाइक पेशेंट आया है, उसकी वो ड्रेसिंग करनी है, मेडिसिन देनी है, जो भी देना है, वो हो रहा होता है। अच्छा। वो यहाँ पे भी हो रहा है, हमारे भी होता है, ठीक है। एक पेशेंट आया, उसको जो फर्स्ट एड की ज़रूरत है वो डॉक्टर ने दे दी। बस असल बात वही कि काउंसलिंग नहीं हो सकती इतने रश में। आप या तो आप करें ना कि एक एक टाइम पे आप 10 डॉक्टर अपॉइंट करें एक शिफ्ट में, ठीक है। अब यूके में मेरे दोस्त जो काम कर रहे हैं आई में, वो बताते हैं कि हम डेली सिर्फ 20 पेशेंट्स देखते हैं। अच्छा। जो एज ए स्पेशलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। वो सिर्फ 20 पेशेंट देखेगा, उसके बाद ख़त्म, और कोई पेशेंट नहीं देखने उसने। अब देखें एक बंदा 6 से या 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसमें 20 पेशेंट की पूरी तसल्ली कर सकता है, वो अच्छा। कर सकता है। नहीं, वो नहीं, मुश्किल हाँ है जी, ना उसके लिए। 20 पेशेंट्स अगर देखने हो तो उसकी तो तसल्ली बीस कर बीस सकता की है। हो हाँ सकती जी। है, लेकिन हाँ लेकिन 20 की जितने हो पेशेंट्स सकती हम है। यहाँ देखते हैं, हाँ, ठीक है, इधर नहीं हो सकती ना उसमें ये। इतना मुमकिन नहीं है ना कि आप वो पेशेंट को इतनी हर हर चीज़ काउंसलिंग करें, उसको हर चीज़ बताएं, उसको लवाहकीन को, पेशेंट को। तो तो बड़ा, असल, तो आपको काउंसलिंग के दौरान भी कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? हाँ, जो बात मैं पहले की लैक ऑफ एजुकेशन लैक है ऑफ लोगों में, एजुकेशन है, ठीक है। लोग हाँ सुनना नहीं जी। चाहते। अच्छा, ये बताइए कि आप
किस हद तक, मतलब आपने एक माशाल्लाह 40+ आपकी एज है जी जी और मेडिकल के शोबा में आपने सर्विसेज दी हैं, जी जी। तो किस हद तक आप मुतमिन हैं? सच्ची सच्ची बताना है, नहीं, मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें बड़ा हाँ, अच्छा शोबा है। मैं तो बावजूद इसके कि लोगों इंटरेस्ट का, था, जैसे इंटरेस्ट था। आपने हाँ जी, बिहेवियर की बात की, लोगों के बड़ा हाँ जी। बाज़ नेगेटिव बिहेवियर अब उनका। ये तो ज़ाहिर बात है फेस करना पड़ता है ना। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसी मुआशरे के लिहाज से हमें हर चीज़ मिलनी है ना, उसी मुआशरे के लिहाज से हमें हर चीज़ मिलेगी। सही, बिल्कुल तो वो सही। चीज़ हर जगह पे है, हर शोबे में है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है। हम्म। हर शोबे में आपको मिलेंगे। बाकी अब दूसरी बात के डॉक्टर्स भी इसी मुआशरे की पैदावार हैं। हम्म। ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का जो एक आप रेशो निकाल सकते हैं बाकी शोबों में, इसमें भी आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत तो शुक्रिया, द बंडल ऑफ थैंक्स। आपके साथ बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत बातें आपने हमें बताई, और बिलखसूस आपने जो हमें सख्ती से कहा कि SOPs को फॉलो करके इंटरव्यू किया जाना चाहिए, थैंक यू और हमने हमें सर। मुझे ये मास्क के साथ आज ये इंटरव्यू करना पड़ा, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। मैं अपने ऑडियंस को भी ये कहूँगा कि हमेशा SOPs को फॉलो करें, ज़िंदगी से प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है। ये एक दफ़ा मिलती है और इसको भरपूर गुजारें। जहाँ तक ऊंच नीच है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से भी हमने यही अखज़ किया कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने हिस्से का किरदार भरपूर अदा करता चला जाए, और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंसानों की खिदमत के लिए इन्वेस्ट करता चला जाए, बावजूद इसके कि बाज़ का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वैसी एप्रिसिएशन नहीं मिलती जो इंसान चाहता है या उसको मिलनी चाहिए, पब्लिक की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, मुआशरे की तरफ से। लेकिन इंसान को सिर्फ मुआशरे को मद्देनज़र रखते हुए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना चाहिए। और इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद सिप्तान राना को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। फ़ी मान अल्लाह।